ब्रेक के बाद आधी आबादी के सच में आप सबका स्वागत है। दिल्ली के चर्चित भारतीय विद्या भवन में हम चर्चा कर रहे हैं कि 8 मार्च के अवसर पे कि भारत में महिलाओं की स्थिति में कोई बदलाव हो रहा है। अभी थोड़ी एक ऐतिहासिक विवेचना हुई और ये बात सच है। मैत्रेयी और गार्गी को आपने सुना होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर ये आलोचना होती है नवीन जी कि सीता को राम ने वनवास इसलिए भेज दिया क्योंकि एक धोबी ने आलोचना की, लेकिन जो रामायण के विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि बतौर पति, बतौर राजा उन्होंने ये काम किया, लेकिन बतौर पति एक पति के धर्म का निर्वाह किया और जब से सीता गई उन्होंने पलंग राज सिंहासन पर सोना छोड़ दिया और नीचे चटाई बिछा करके सोते रहे। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। देखिए, ये जो इतिहास की विवेचना और जो रामायण की विवेचना और राजा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं जी, उनकी विवेचना हो सकती है जरूर, लेकिन अगर इस कहानी को सच मान लें तो निश्चित रूप से रामचंद्र जी ने जो पति का धर्म है पत्नी को डिफेंड करने का, उन्होंने, मेरा मानना है कि उन्होंने उसका पालन नहीं किया। और अगर विवेचना होती है, लोग कहते हैं कि राजा के रूप में उन्होंने निर्णय लिया और उस वक्त की जो स्थिति थी। हाँ, बोलिए। पूरी की पूरी रामायण का आधार ही यही है कि राम ने एक पत्नी के सम्मान की रक्षा के लिए एक पूरा युद्ध किया। पूरी रामायण यही है। हाँ। एक इंसिडेंट को अगर छोड़ दिया जाए, हाँ। और वहाँ पर भी जो आपने कहा वो राजधर्म निभा रहे थे। राजधर्म उस समय गौण था। इसीलिए राम को हम लोग क्यों इतना वो करते हैं। और अपनी फैमिली में जब हम कोई भी मानक तय करते हैं तो ये तय करते हैं, ये गलत हो सकता है एक उसकी, लेकिन उस समय उनका राजधर्म उनको लगा इतना इंपॉर्टेंट है। आज की परिस्थिति में वो और भी इंपॉर्टेंट लगता है जब प्रजा को पूछा ही नहीं जा रहा है। कोई मरता है तो मरता रहे, जीता है तो जीता रहे, नहीं खा पा रहा तो मत खाए, 30 रुपए में रोटी हो जाएगी इसकी, हम 30 अरब में रहेंगे। उस समय राजा का धर्म क्या होता है ये वहीं से तय होता है। बाकी आप किंग कर्तव्य विमूढ़ थे राम, क्योंकि एक प्रजा ने सवाल खड़ा कर दिया था। लोग कहते कि ये राजा की पत्नी है इसलिए राजा कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, अपना विचार हो सकता है लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो दिस इज द वर्स्ट केस ऑफ डिसरेस्पेक्टिंग योर वाइफ। मैं इस चीज को मानता हूं। अभी आ रहे हैं आप लोगों के पास। और जहां तक इसकी बात है जो आप हाँ, अभी कानून पर हम आएंगे, कानून और स्टेट फंक्शंस पे आएंगे, मॉडर्न एरा में आएंगे सर। छोड़ दीजिए तो आप रामचंद्र का, और हम आज की बात करें हाँ, तो 1969 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का घोषणा हुआ था और उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट में काफी काम हुए हिंदुस्तान में। कानून के रूप में लोगों को नौकरियों में कुछ आरक्षण मिले, कुछ आगे पढ़ाई। नहीं, महिला प्रधानमंत्री रही, महिला राष्ट्रपति रही, महिला लोकसभा स्पीकर रही, उसमें भी कोई खास नहीं हुआ। उस पर चर्चा करेंगे। महिला प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी की बात है, और आज तो यूपीए की चेयरपर्सन महिला है, लीडर ऑफ अपोजिशन महिला है, तमाम महिलाएं हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं हो रहा। प्रेसिडेंट महिला थी। इसीलिए राम पर चर्चा बहुत जरूरी है। मैं आप उसको मान सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के संदर्भ में या पति के रूप में रेस्पेक्ट करने का, पत्नी को अगर कोई आपकी पत्नी या मेरी पत्नी को कोई शक की नजर से इस तरह से करे तो हमको नहीं लगता है कि उसको आइडियल मान के आप घर से निकाल देंगे। चलिए, आ रहे हैं आपके पास। आपको लगता है कि राम ने जो किया सीता को लेकर के वो ठीक किया, गलत किया? जैसा अभी कमल जी ने कहा कि वो राजधर्म का निर्वाह कर रहे थे और उसमें अगर प्रजा ने कुछ सवाल किए थे तो प्रजा को संतुष्ट करने के लिए उन्हें कदम उठाना पड़ा, क्योंकि फॉर्चुनेटली ये उनकी पत्नी के बारे में सवाल उठा था। हम इसलिए इस चंक में इसलिए हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि सामाजिक मानसिकता की हम बात कर रहे हैं। स्टेट्स और कानून और फिर मॉडर्न में हालात में क्या स्थिति है महिलाओं की, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। हम मानसिकता की इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि बहुत ऐतिहासिक है, ये मानवीय गुण से जुड़ा हुआ है। मैं यही बोलना चाहूंगी कि राम तो राम थे। अगर वो चाहते तो वो अग्नि परीक्षा जो सीता जी की हुई थी उसको रोक सकते। तो उनको तो मालूम था कि सीता अग्नि में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो तो अखिलेश्वर थे, लेकिन फिर भी वो क्यों लोगों को दिखाना चाहते थे? इसलिए कि उनको वो कॉन्फिडेंस था कि सीता को इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन वो रोक सकते थे। वो प्रजा को एहसास कराना चाहते थे कि हम आपकी बात सुनते हैं। मेल डोमिनेंस कि हाँ। अच्छा, क्या ये सच नहीं है कि अपनी अगर इसी को उस अर्थ में लिया जाए तो कमल जी जो कह रहे हैं कि अपनी पत्नी के लिए उन्होंने पूरा रामायण कर दिया, युद्ध लड़ लिया, क्या ये भी सच नहीं है? हाँ, ये भी सच है।
लेकिन फिर भी तो वो अपनी पत्नी को इससे बड़ा रेस्पेक्ट और क्या हो सकता है? अगर आप ये कहते कि रावण से वो युद्ध ना करते और कहते कि ठीक है हरण हो गया, कोई बात नहीं, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, वो तो फिर हुआ ही नहीं ना, वो नहीं हुआ ना। चलिए, तो आप मानती हैं ना कि उस वक्त समाज में मानदंड ऊंचे थे, हाँ। मानक ऊंचे थे, मतलब लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने भी ये स्टेप लिया कि महिलाओं के प्रति। हाँ जी जी जी। जबकि उन्होंने एक बार अग्नि परीक्षा ले ली थी सीता की, तो उसके बावजूद भी उन्होंने समाज के सामने दिखाने के लिए अपने महल के अंदर उनको कहा कि तुम इसका फिर से दोबारा बताओ कि तुम त्याग दी जा रही हो। उन्होंने त्यागने का उनको कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मेरी अग्नि परीक्षा ले ली है तो अब मैं दोबारा क्यों ऐसे मेरे साथ में हो रहा है। और जब उन्होंने गर्भवती स्त्री को उन्होंने इसका उनका त्याग कर दिया, तो उनको उस टाइम उनका पति धर्म कहाँ था। उन्होंने ये नहीं सोचा एक पल के लिए कि ये गर्भवती है, तो इसके साथ में उन्होंने पलट के ये नहीं देखा कि सीता को कहाँ रखा गया, किस हाल में है। तो इसका मतलब है कि ऐतिहासिक काल से पुरुष महिलाओं को नारी का शोषण करते आ रहे हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। आप भी ये मानते हैं कि आदिकाल से अब ये देखिए सवाल पर सवाल आ रहे हैं, क्या आप मानती हैं कि प्राचीन जमाने से, प्राचीन काल से महिलाओं का शोषण पुरुष बदस्तूर जारी रखे हुए हैं? प्राचीन काल से अगर ऐसा कहा जाए कि जारी रखे हुए हैं तो एक पुरानी बात है। अगर अब की बात करें कि प्राचीन काल से जारी रहते अभी धीरे धीरे ये बात ज्यादा बढ़ गई है। अब जो शोषण होता है महिलाओं का प्राचीन काल से कहीं ज्यादा हो गया है, क्योंकि तब कुछ मर्यादाएं होती थी महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी मर्यादाएं होती थी। अब धीरे धीरे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुई, वेस्टर्नाइजेशन आई है, वो मर्यादाएं खत्म होती जा रही है और जो शोषण है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब समाज में मर्यादा का जो एक फैब्रिक था वो खत्म हो गया और अब महिलाएं ज्यादा शोषित हो रही हैं। मर्यादा थी, बट वो भी उस मर्यादा में भी शोषण ही होता था। उसमें भी शोषण होता था कि आपको घर में रहना, आपको बाहर नहीं जाना, आपको ये करना है, वो मर्यादा डबल हो जाती थी। मर्यादा अपने आप में शोषण थी। आप भी मानते हैं मर्यादा अपने आप में शोषण थी? जिन मर्यादा का चक्र रचा गया था वो एक प्रकार से महिलाओं का शोषण था। बिल्कुल मानती हूँ इस चीज को, क्योंकि मर्यादा जो मैं इनके बात से सहमत हूँ कि मर्यादा घर तक थी, कि घर से आप बाहर नहीं निकल सकते, मतलब कुछ काम नहीं कर सकते अभी भी। लेकिन आज के टाइम में काफी चेंजेस आए, आप बाहर निकल सकते हो, अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हो। उस वक्त जो मर्यादा थी, क्या वो शोषण का एक आडंबर था, शोषण का एक प्रलाप था? वो शोषण का प्रलाप था, बट वो एक हद तक था। जो अब जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं वो हद खत्म हो गई है। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे बदतमीजी पे उतर आए हैं, मतलब जैसे जैसे आप मॉडर्न होते जा रहे हैं वैसे वैसे असुरक्षा का भाव बढ़ते जा रहा है महिलाओं का। राम के जमाने में और महाभारत में सब ठीक था? नहीं था ठीक। ठीक है, आप क्या सोचती हैं? नहीं, मतलब राम के तब भी कुछ ठीक नहीं था, अब भी कुछ नहीं है। अब तो कुछ ज्यादा ही एक्सीड हो चुका है। अब कुछ ज्यादा हो गया है। आपके लिए ये सवाल है जी। ये नए जमाने के लड़कों के लिए सवाल है। राम के जमाने में भी ठीक नहीं थी स्थिति, आज तो आप लोगों ने खराबी कर दी। ये समझना चाहिए महिलाओं को कि अगर भाई अपनी बहन की रक्षा कर रहा है तो कुछ समझ के ही कर रहा है। तो आपको रक्षा करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है। अगर भाई बहन कहे कि आपको जरूरत नहीं, अपना ख्याल रखिए। आप क्यों नहीं जरूरत? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप रखिए अपना ख्याल। आप ये कह करके हमें ये ना बताइए कि हम कमजोर हैं। अगर महिलाएं ये आपसे कहे, आपकी बहन आपसे ये कहें कि मुझे कमजोर बताने की जरूरत नहीं, मैं आपसे मजबूत हूँ। कमजोर नहीं बताया जाता है, ये रक्षा करता है भाई बहन की, इसको कमजोर कैसे कहा जा सकता है? वो कमजोर क्यों? डोमिनेंस हो जाती है कई बार, इस रक्षा के नाम पर डोमिनेंस हो जाती है। आप रक्षा करते करते अपनी डोमिनेंस दिखाने लग जाते हैं कि नहीं हम भाई हैं, छोटे हो या बड़े हो, भाई को हमेशा ही वो प्रायोरिटी दी जाती है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और घर में जो अब बोलिए जी जी, अब रक्षा नहीं करिए आप, हम आ रहे हैं आपके पास। जी बोलिए। नहीं आप बोलिए, आप चुप क्यों हो गए? फ्रीडम तो देनी चाहिए। फ्रीडम उनको फ्रीडम देनी चाहिए, लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जो अपने एक्शन ले, अपने जो करें, उनको पता होना चाहिए कि मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। उनको उनकी समझ होनी चाहिए। मेरे ख्याल में अब बढ़ रही है समझ, लड़कियों को समझ हो रही है कि हाँ मेरे एक्शन क्या मेरे घर वालों पे असर डालेंगे और नहीं डालेंगे। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक रक्षा वाली बात हुई, रक्षा की जरूरत पड़ेगी। मैं शुक्ला जी से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता जिन्होंने अभी बोला कि आपने भी एक बात कही थी कि लड़की कोई सड़क पर जा रही है
मैं उसकी हेल्प क्यों करूँ? वो अपनी हेल्प खुद ही करे, वो अपनी रक्षा खुद ही करे। मैं को नहीं होता उसको ये बताने वाला कि तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, मैं को नहीं होता ये बताने वाला कि तुम्हें इस तरीके से बात करनी चाहिए। तुम्हारी अपनी लाइफ है, आप अपनी तरीके से जिए। और ये रक्षा वाली थ्योरी है, जो रक्षाबंधन की जो थीसिस है ना, ये अपने समाज से अब निकल जानी चाहिए कि रक्षा बंधन पे भाई जो है रक्षा का वचन देगा। ये सब दकियानूसी बातें हो चुकी है। अब समाज बदल रहा है, आपको अपनी सोच बदलनी है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगी, रक्षा और नागरिकता को मिक्स नहीं करना चाहिए। रक्षा रक्षा होती है और नागरिकता नागरिकता होती है। आपने कहा कि रास्ते में अगर कोई लड़की जाएगी और आप उसको ये नहीं समझाएंगे कि वो कैसे कपड़े पहने या कैसे चले, पर अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो नागरिकता आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी कि आप उसकी हेल्प करें। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आप समझ गए ना? नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करना एक बात और रक्षा के बंधन में बांधना दूसरी बात। तौर पर मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। किसी भी हालत में मेरे को चाहे कुछ भी हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस तरीके से आज आप कसम खा लें। मैं पहले से कसम खा चुका हूँ, बहुत साल पहले। बस में चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी के साथ कोई खराबी हो रही है तो हम उसको रोकेंगे। प्रोटेस्ट करता हूँ सर। प्रोटेस्ट करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? प्रवीण झा। प्रवीण झा, ठीक है भाई। ये रक्षाबंधन वाला मामला अब चलने वाला नहीं है, इसको रोकिए और उनको अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप सहमत हैं इस बात से? सर कि ऐसी सोच को हमें बदलना जरूरी होगा। और जहाँ तक आप बता रहे हैं शोषण की बात, आप यदि हम पुरानी कथा में भी देखें, उसका उदाहरण मिलता है। साधु को रिझाने के लिए अप्सरा लोग आती थी, क्योंकि ये पुरानी कथा से चलता आ रहा है सोच। क्योंकि उस समय भी ये इस तरह से लड़की को व्यक्त किया जा रहा था कि वो एक शोषण की मतलब ललचाया जाता था साधु को कि वो अपना जो भी हो योग धर्म छोड़ दें। तो ये चीजें पहले से आ रही है। लेकिन हाँ, यदि आप बात करें आज के युग की, तो मानसिकता एक कहीं ना कहीं जटिल जगह बनाता हुआ जा रहा है। इसे हमें चेंज करना है। ये बात मनीष जी ने, ये प्रवीण जी ने बेहतरीन बात कही कि हमें कुछ सोचना होगा और हाँ कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले एक घटना हुई पंजाब में, जब एक निहत्थे लड़की को पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। तो कहीं ना कहीं डर पैदा हो रहा है पुलिस का कि हम लोग किसी को संभालते भी हैं, लेकिन हमें ये डर बना रहता है कि पुलिस आएगी तो खुद मुझे ही बोलेगी नहीं तेरी गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सोच मुझे खाए जा रहा है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से बात की जाएगी। नंबर 1, स्टेट का इंटरवेंशन क्या होना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और स्टेट ने अब तक क्या किया, मतलब राज्य सत्ता ने अब तक क्या किया महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को सुरक्षित बनाने के लिए। और नंबर 2 कि क्या अब मानसिकता से में बदलाव की अत्यावश्यकता है और अब महिलाओं को यह कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और महिलाएं तय करें कि उन्हें कैसे आगे जाना है। क्या पार्लियामेंट में 33% आरक्षण के माध्यम से विमेन एम्पावरमेंट हो पाएगा? दो मौलिक मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद अभी लौट रहे हैं।